हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम फिर से अपनी एक वीडियो लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा केमिस्ट्री के लिए। बेसिक सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो भी रहेगा। तो हमारी कोचिंग का नाम आप लोग देख सकते हैं, इकरा कोचिंग क्लासेस बाय राहत सर, दैट्स मी। और बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह के यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आज हम बस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को अगर आप एक लैंग्वेज की तरह देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। जिस तरह एक लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके बिना हम वर्ड्स नहीं बना सकते, उनके बिना हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते, उसी तरह से केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, वरना फिर हम ना ही तो कंपाउंड्स बना पाएंगे ना उनके फॉर्मूले समझ पाएंगे। जैसे बहुत ही सिंपल से, और फिर हमें प्रॉब्लम होती है रिएक्शंस को लर्न करने में। जैसे मैं आपसे एक रिएक्शन यहाँ पे नोट करता हूँ, N2 + 3H2 2NH3। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो इसी तरह इसी वे में लर्न करेंगे, N2 + 3H2 2NH3। इसमें पॉसिबिलिटी इस बात की होती है एग्जाम टाइम में, अगर ये नंबर सुन के, ये जो नंबर्स यहाँ हैं, अगर ये इंटरचेंज हो जाए, तो अगर कोई बच्चे इसे इस तरह से लिखा है 2H2 यहाँ करते और यहाँ 3NH3 करते, गलत हो जाएगा। तो रिएक्शंस को इस तरह से लर्न नहीं किया जाता। रिएक्शंस को पढ़ने का, लिखने का, जो समझने का जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तब जाके मिलता है हमें अमोनिया। उसके बाद इनके फॉर्मूले सेट कर दिए जाते हैं, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, अमोनिया NH3। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग कर ली जाती है। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे H कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ भी 6 करने पड़ेंगे, यहाँ भी 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब N2 अपने आप से क्या हो गया 2N, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन ये बात तो सीखनी पड़ेगी ना कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बेसिक्स होता है। तो केमिस्ट्री को आप एक लैंग्वेज ही समझे तो आपको इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, काफ़ी आपकी हेल्प होगी। जैसे इसके सिंबल्स होते हैं, तो आज का हमारा जो मेन जो पर्पस है वो इतना ये कि आप केमिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं, केमिकल्स के, एलिमेंट्स के, वो आपको लर्न होने चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो होता है हाइड्रोजन, इसके बाद आता है हीलियम। जो पहले साइंटिस्ट थे या जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस बात को नोट किया कि हम किसी भी एलिमेंट को इतना लंबा करके थोड़ी लिखेंगे, तो कैसे रिएक्शंस होंगी, कैसे कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, तो उन्होंने इनके इनिशियल्स यूज़ किए। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया H, अब हीलियम के लिए भी H आ रहा है, यहाँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो उन्होंने फिर इसके लिए 2 इनिशियल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास सिंगल जो इनिशियल होता है, शुरुआत का जो लेटर होता है उनके नाम का, उसी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास H आ गया। उसके बाद अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो वहाँ पर हम उसका सेकंड इनिशियल ले लेते हैं, तो यहाँ पे HE आ गया। शर्त ये होती है कि ये अगर कैपिटल सिंगल लिखा हुआ है तो वो सिंगल एलिमेंट होता है, और अगर यहाँ पर 2 लेटर्स हैं तो फर्स्ट कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा, ये इसकी कंडीशन है, ये मैंडेटरी। ऐसे मिल जाएगा लिथियम, इसके लिए ले लेते हैं Li। फिर आ जाएगा हमारा कार्बन, एक कार्बन होता है और एक कैल्शियम होता है, बीच में और सारे होते हैं, मैंने वो गैप कर दिया है समझाने के लिए। अब इस कार्बन का हमने C ले लिया, इस कैल्शियम का हम C लेंगे, तो दोनों में कंफ्यूज रहेगी, तो कार्बन को सिर्फ C से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो पता होते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, एक हमारा कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
इसका फॉर्मूला मिलता है हमें CaCO3। अब हमें इसमें पिक आउट करने के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हमारे पास एक कैल्शियम है, एक कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन। समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। इसी तरह से अगर हम एक लिख लेते हैं इसमें, एक होता है हमारे पास कोबाल्ट और एक कंपाउंड होता है, ये तो एलिमेंट है हमारा, एक कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोबाल्ट का सिंबल होता है CO और इसका फॉर्मूला होता है COCO। अब अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बाई मिस्टेक कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फॉर्मूला ये यूज कर ले और कोबाल्ट के लिए ये यूज कर ले, दोनों ही गलत हो जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर दो कैपिटल्स में लिखे हुए हैं, तो ये दो एलिमेंट रहेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इनिशियल इस तरह से है कि एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो वो सिंगल एलिमेंट होगा, तो वो रहेगा कोबाल्ट। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो सबसे पहले आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में A to Z होता है। अब अगर किसी को A to Z की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सेंटेंसेस कैसे सीखेगा, इंग्लिश को कैसे लिखेगा, कैसे उसके वर्ड्स को जानेगा, कैसे उसे पढ़ पाएगा। उसी तरह से हमारे पास केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं और कंपाउंड्स फॉर्मूला में लिखे जाते हैं। फॉर्मूले के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया H2O, ये कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं जनरली, इसका कॉमन नेम क्या है, वाटर, और इसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है वन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, वन है, तो मोनोऑक्साइड जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड की वाटर है। हम अगर इन एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम सिंपल सी इक्वेशंस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारी केमिस्ट्री जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, मॉडर्न, जी हाँ आप लोग समझ गए, पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक चार्ट आता है, किसी भी शॉप से, स्टेशनरी शॉप पे जाइए, 5 या 10 रुपये का मिलता है, वो उसे खरीद लीजिए, एक बैग में रखिए, एक अपने घर में कहीं पर भी आप उसे स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, उसे समझ लीजिए, क्योंकि वो आपकी बेसिक है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री में अगर आप इम्प्रूव हो जाएं, और अभी इनिशियली आप चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, केमिस्ट्री आपको लगातार पढ़नी है, तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसे इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत बड़ा, बहुत वाइड सब्जेक्ट, और सिर्फ केमिस्ट्री में यूज़ नहीं होता उसका। अगर आप बायोलॉजी की स्ट्रीम से भी हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे केमिकल्स, सारे वैसे ही होते हैं। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आता है उससे आप ले लीजिए, खरीद लीजिए उसे और उसकी स्टडी कीजिए। अब उसमें तो 118 और 120 तक के एलिमेंट्स होते हैं, हमें कितनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एटॉमिक नंबर, इस पे तो पूरा एक अलग से वीडियो बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसी दिन वो भी समझाऊंगा मैं, अभी बस आपको इसका हिंट दे दिया मैंने, आपको सजेस्ट कर दिया, टिप दे दिया। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से। 1 पे होता है हाइड्रोजन, 13 पे मिलेगा आपको जिंक। बस इन्हें अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न कर लीजिए। इस तरह 1 2 3 लिखते हो। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पे आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। इस तरह आप करते चले जाएंगे। जैसे फिंगर टिप्स पर इस तरह से रन कर लीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। एक तो आपको इसमें ये पता लग जाएगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ कि किस एलिमेंट में कितने कितने हैं, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, हीलियम के पास 2 होंगे, लिथियम के पास 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बेसिक केमिस्ट्री बस यही है कि आप इसके सिंबल्स को लर्न कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।